बर्फ का गोला। बर्फ के गोले का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है ना। चलो तुम्हें बर्फ के गोले की एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब लड़की सपना अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। उनके पास ठीक से खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वे रात दिन मेहनत करके किसी तरह अपना जीवन बिता रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। उनके घर के सामने से रोज एक बर्फ के गोले वाला गुजरता था। सपना रोज उसको देखती थी और सोचती थी कि काश उसके पास भी पैसे होते तो वह भी बर्फ का गोला खा सकती थी। जब आसपास के बच्चे बर्फ का गोला लेकर चूसते थे तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता था। लेकिन सपना कभी भी निराश नहीं होती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भी बर्फ का गोला जरूर खाएगी। बर्फ के गोले वाला सपना को देखा करता था। एक दिन उसने सपना को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी तुमको गोला बहुत अच्छा लगता है ना? जी हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए, सपना ने कहा। सपना कोई बात नहीं, ये लो गोला, इस गोले को इस डिब्बे में रख लो। गोले वाले ने सपना को एक डिब्बा और एक गोला देते हुए कहा, लेकिन मैं गोला खाना चाहती हूँ, सपना बोली। तब गोले वाले ने बताया, यह एक जादुई डिब्बा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा कहकर उसने गोला उस डिब्बे में रख दिया। फिर बोला, शुरू करो। सपना ने देखा कि डिब्बा अपने आप बर्फ से भरना शुरू हो गया। जब डिब्बा भरने वाला था तो गोले वाले ने कहा, रुक जाओ, और बर्फ बननी बंद हो गई। तब उसने अंदर से थोड़ी सी बर्फ निकाली और एक गोला बनाकर सपना को दिया। सपना ने गोले वाले को धन्यवाद दिया। उसने जादुई डिब्बा उठाया और गोला चूसती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसके बाद जब भी उन दोनों का मन करता था, वे बर्फ बनाती थी और जी भरकर गोला खाती थी। एक बार सपना और उसकी माँ घूमने गए। डिब्बा उनके साथ ही था। वे दोनों एक बड़े से मैदान में जाकर बैठ गईं और खेलने लगी। सपना के साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। उसकी माँ ने सोचा कि सबको बर्फ के गोले खिलाऊंगी तो सब बच्चे खुश हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिब्बे से कहा, शुरू करो। इतना कहते ही डिब्बे में बर्फ भरनी शुरू हो गई। सपना अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह काफी दूर निकल आई थी। जब उसकी माँ ने देखा कि सपना वहाँ नहीं है तो उन्हें चिंता हुई। वे सपना को ढूंढने निकल पड़ी। सपना और उसकी सहेलियां दौड़ते दौड़ते अपने गांव तक पहुंच गई थीं। सपना की माँ भी पीछे पीछे घर पहुंच गई। उन्होंने सपना को समझाया कि इस तरह बिना बताए बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। सपना ने उनसे माफी मांगी और फिर उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। इस सारी गड़बड़ में वे लोग बर्फ के डिब्बे को बिल्कुल भूल गए।
उधर डिब्बा बर्फ बनाता जा रहा था। धीरे धीरे वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैलने लगी। रात हो गई थी, इसीलिए सपना और उसकी माँ सो गए। आधी रात को अचानक गांव के सभी लोगों को ठंड लगने लगी। वे सब हैरान थे कि पूरे गांव में अचानक ठंड कैसे हो गई है। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए मोटी मोटी चादरें लीं और अपने घरों से बाहर निकल आए। सब गांव वाले, सपना और उसकी माँ बाहर निकले तो उनको कुछ दूरी पर बर्फ का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। बर्फ का पहाड़ और उनके गांव में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सपना चिल्लाई, मेरा बर्फ का डिब्बा। वह मैदान की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर सब लोगों ने देखा कि बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे और ऊंचा होता जा रहा था। यदि बर्फ थोड़ी और बढ़ जाती तो शायद नीचे गिरने लगती और उनके घर बर्फ के नीचे दब जाते। सपना का बर्फ का डिब्बा भी बर्फ के अंदर कहीं दब गया था। सपना ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, और अचानक पहाड़ ऊंचा होना बंद हो गया। वह पहाड़ आज भी वहीं खड़ा है। सपना का गांव एक खूबसूरत पहाड़ी गांव बन गया। सपना शायद आज भी अपनी माँ के साथ वहां रहती हो। दूर दूर से पर्यटक वहां घूमने आते हैं। यदि तुम्हें कभी मौका मिले तो वहां जरूर जाना, सपना से मिलने।